नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए 543 सीटों के ऊपर। कौन जीता कौन हारा ये सब आप सभी ने जाना। परिणाम आए हुए हैं, सरकारें भी बन गई। वैसे तो हारा हुआ उसे कहा जाता है जो लड़ाई नहीं। अब लड़ाई तो सबने लड़ी है, सबको जीत मिल नहीं पाती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम गौर करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के अंदर हैं जो बीजेपी की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और भारत में दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक गंभीर बात पर आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं, जो बात आपको ना तो किसी ने सुनाई है, ना कहां पे आपने देखी है, और इस बात पर कोई भी ना तो बात करेगा और ना ही किया है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लगातार। दोस्तों, पहले थोड़ा सा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हम देखें कि 543 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से 99 सीटें कांग्रेस जीती, 240 बीजेपी जीती। इस प्रकार से कई सारे दल थे, उन्होंने जीता। अब यहाँ पर जो सरकार बना रहे हैं तो उसके अंदर गठबंधन की सरकार बनी है। अब यहाँ पर दो गठबंधन मेन आते हैं, जिनमें एक तो आता है एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू शामिल है, और दूसरा आता है इंडिया अलायंस, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, एसपी हो गई और टीएमसी हो गई। यदि हम बात करें कि जो एनडीए गठबंधन है उसे कितनी सीटें मिली, तो उसे 293 सीटें मिली, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें काफी होती है। यदि हम आगे बात करें तो जो इंडिया गठबंधन रहा उसे 243 सीटें मिली, जिसमें उन इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टियां थी उन सबको मिलाकर। और अब सिंपल सी बात है कि सरकार कौन बनाया? एनडीए बनाया, क्योंकि उन्हें सीटें ज्यादा मिली। और ये आंकड़े तो चुनाव के हुए, लेकिन एक जो गंभीर बात है कि 150 करोड़ के लगभग, मतलब 142 करोड़ की जनसंख्या है, और उसके अंदर कितनों ने वोट दिया, कितनों ने नहीं दिया। क्या वास्तव में वो है कि भारत की 150 करोड़ जनसंख्या है तो उनमें से क्या 50% ने वोट दिया, क्या 50% ने सरकार बनाई? दोस्तों, 2023 तक की भी यदि हम बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने भूभाग पर रखता है। तो उसमें यह भी है कि दुनिया की 36% जो जनसंख्या है वो अपने पास में है। और यदि बात करें कई सारी प्रकाशित खबरें, तो 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है, और उसी के आधार पर हम अगले आंकड़ों के तहत हम समझेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि 142 करोड़ से अधिक जब जनसंख्या है तो क्या उन सब ने वोट किया? और यदि वो पूरे वोट करते, एक बार हम मान के चलते हैं कि पूरे 142 करोड़ से अधिक जितनी जनसंख्या पूरी भारत की, वो पूरे वोट करते, पूरे मतदाता होते और पूरे मतदान करते, तो क्या उनके 50% हैं उसके मुकाबले अभी जो सरकार बनी है, क्या वास्तव में उसे इतने वोट मिले हैं, या वास्तव में इतने मतदाताओं ने मतदान किया है? यदि दोस्तों 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश के अंदर यदि हम बात करें तो 96 करोड़ से अधिक मतदाता हुए, उनमें से 66.61% मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। दोस्तों, मैं 142 करोड़ से अधिक वाली जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। ये 96 करोड़ में से कितने प्रतिशत ने दिया, तो वहां पर ये लगभग 64% से अधिक, 64% के लगभग मतदाताओं ने मतदान किया। अब ये 64 जो परसेंटेज है ये 150 करोड़ की नहीं है, ये 96 करोड़ की, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि बात करें कि 142 करोड़ के लगभग जब जनसंख्या है और उनमें से यदि 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, तो वो देश की जनसंख्या का तकरीबन 45% के लगभग आता है। और जब 45% मतदाता मतदान करते हैं देश की जनसंख्या का, तो आपको बताना चाहूंगा कि 55% मतदान नहीं करते हैं लोग। अब इतने लोगों ने मतदान जब नहीं किया, लगभग आधे से ज्यादा लोग तो मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अब बात तो ये हो गई कि 45% के लगभग लोगों ने मतदान किया, लेकिन उसमें से भी जो सरकार बनेगी वो कितने परसेंट की बनी और कितना जो मतदाता है वो उनको मतदान किया, इस पर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जो गठबंधन की सरकार बनी है 293 सीटें उन्होंने जीता, और उसमें से भी आपको बताना चाहूंगा कि जो सीटों का जो कितने परसेंट उनको वोट मिला, तो 42.5, मतलब 42.5% के लगभग वो होता है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें से भी जो लोग 42% जो मतदान आया है वो कितने परसेंट, कितने लोगों का रहा, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। आपको भी मैंने बताया कि 142 करोड़ की जब आबादी में से 96 करोड़ लोगों ने मतदान किया, मतलब कि जब 64 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं तो वो 66.61% आता है। मतलब कि कितने लोग हुए उस पर हम आगे बात करेंगे। और जो 66.61% है उसमें से भी 42.5% लोगों की वो सरकार रही। अब आगे हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो 45% लोग सरकार बनाए हैं वो कितने लोग हैं
कितने परसेंट कुल आबादी के हैं, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। तो 19-20% जो मतदाता हैं उन्होंने ये सरकार बनाई है, जो कि लगभग 27 करोड़ के लगभग होता है। अब आप देखिए कि एक 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या का जो देश है, उसमें से 27 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने सरकार बनाई है और उनकी सरकार बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मसला है। और आपको आगे बताना चाहूंगा कि आपको भी पता है, ये सिर्फ मेरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। सिर्फ मैंने इस वीडियो के अंदर इतना बताने की कोशिश की है कि किसी को मालिक कहना या किसी को नौकर कहना कैसा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे लोग तो मतदान नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है, और जब तक उन सीमाओं पर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप मतदाता नहीं बन पाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।